अच्छा, जब आप फिल्म में आते हैं और उसके बाद ये जो लड़के हैं हमारे, जैसे आप यंगस्टर है, इसी तरह आप अपने हम हाँ जोलियों के साथ निकर विकर पहन के, हाँ, कलरफुल शर्ट्स बिल्कुल पहन बिल्कुल के बिल्कुल सर, जेड़ा ठास। काम मिल जाए वो तो करना है ना सर। वो लफंगे की बात कर रहे हैं। हाँ जी। समी मानी और मुबीन का मैंने फिल्म की थी हाँ। लफंगे, तो जो किरदार मिलेगा करेंगे सर, उसमें ऐसी क्या बात है। मैं वो जो आपको बात की ना कि वो प्लेजर ऑफ लाइफ तब शुरू होता है ना, अगर लफंगे मुझे मिली है तो मैं लफंगे बनाऊँ, चौधरी मिली है तो मैं सिपाही बनाऊँ, अगर जो किरदार मिलेगा उसमें घुस जाने की कोशिश करनी है, नतीजा अल्लाह मियाँ ने देना है। अच्छा, वैसे जैसे सिपाही की आप बात कर रहे हैं कि सिपाही का तो ईमान होता है कि उसने अपने मुल्क के लिए एक जद्दोजहद, हाँ एक जंग करनी है, उसे मोर्चा चाहिए। लेकिन आपका मोर्चा क्या करते हैं कि आप टेलीविजन या फिल्म में जहाँ पे आपका दिल चाहता है कि यार है बॉर्डर अगर मैनू देता जावे तो इतने ज़्यादा फतवात में करा। टीवी में मुझे फिल्म, ऑब्वियसली जिस भी एक्टर से पूछोगे टीवी फिल्म का बहुत बड़ा वो है, एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे टीवी में भी मज़ा आता है। और टीवी के जो आम से ड्रामे हैं ना सर, जिसको आप कहते हैं वो बड़ा बुरा ड्रामा है, ये ऐसा है, बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कितने सारे चैनलों पे ड्रामे बनाना, चलाना, और उसमें से अगर कोई 20 ड्रामे बन रहे हैं और एक ड्रामा आप देखते हैं, एक ड्रामा ये देखता है, एक ड्रामा मैं देखता हूँ, और वो लोगों को पसंद है, हर एक के अपने अपने, यार ये ड्रामा अच्छा है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे टीवी के ड्रामे में एक्टिंग करने में मज़ा आता है, फिल्म में भी मज़ा आता है। फिल्म का एक्सपीरियंस ये होता है कि फिल्म का वो जो होता है ना, वो थोड़ा सा छोटा होता है। मतलब आपने 10-12 दिन की, हम लोग के जो सपोर्टिंग रोल होते हैं, 10-12 दिन की शूटिंग होती है। अब लोग कहते हैं ज़्यादा फिल्में कर लेते हैं, अगर 10-12 दिन की शूटिंग है तो मुझे 4 फिल्में ही करनी पड़ेंगी ना। 365 दिनों में अगर 40 दिन शूट कर रहा हूँ, 4 फिल्में तो बहुत है ना। अब मैं 2 महीने शूटिंग करूँगा तो फिर चलो मैं एक फिल्म ही कर लूँ, तो हम लोग इसीलिए ज़्यादा फिल्में करते हैं। अच्छा, आप फ़र्ज़ करते हैं, हम फ़र्ज़ किया, आप तो यकीन भी कर रहे हैं कि आप फिल्म में हीरो हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। रोमांटिक हीरो है। हाँ ठीक है, उसमें हीरोइन के साथ आपकी इस कदर अंडरस्टैंडिंग है जो हाँ शुरू से लेके फिल्म के वाइंड अप तक चल हाँ। रही है, जिसमें बेडरूम में वो मियाँ बीवी हैं, है। वो घर का एक जो माहौल होता है, अच्छा। ठीक है, वो है, बाहर है, बहुत मोहब्बत करने वाले। एक तो होता है ना कि सिर्फ आंखों में मोहब्बत जो मेरी है। जो आपके हमेशा नज़र आती है, या जुमलों में मोहब्बत हाँ हाँ नहीं, वो प्रैक्टिकली के यार का डम 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 ओ मेरी जान में, यानी कि हाँ जिसमें मौके ज़्यादा हैं हाँ। एक किस दूसरे चीज़ के के। मौके? नहीं नहीं, किस मौके की मैं बात नहीं कर रहा। मैं समझ कह गया रहा हूँ आपकी कि बात। ऐसा एक रोल है, हाँ हाँ एक ऐसा करेक्टर है जो फुल रोमांटिक है और लड़की भी बेइंतहा हाँ उससे मोहब्बत करती है। सिलेक्शन आप पे आ गई हाँ कि भी आप फिल्म के हीरो हैं, बाकी टीम डिसाइडेड है। हीरवन सलीम साहब आपकी मर्जी से हम रखेंगे। सभी परफॉर्मर हैं, जैसे मायरा हैं, महविश हैं, और हमारी वो नीलम हाँ। हैं, तो और बहुत सारी हीरोइनें काम कर रही हैं जो हमारी। तो आप किसको वैसे सिलेक्ट करेंगे कि यार ये अगर मेरे साथ हों तो इनके साथ मेरा अच्छी एक जोड़ी मैंने तो बनेगी? सबके साथ काम तो किया हुआ है। वो तो कर और जाना लियो। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कोई भी चलेगी। कोई सिलेक्शन नहीं है इसमें, बिल्कुल ऑप्शन भी डायरेक्टर नहीं, पे छोड़ बिल्कुल भी देंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, ये फैसले तो फिर पछताओगे कि नहीं यार है किधर मैं था कह दिंदा होते, वो तो ऑप्शन मेरे को ले इतने इतने टैलेंटेड हैं, और मैंने तो सिर्फ एक्टिंग करनी है, आपने जैसे कहा, गई। तो ये सारे ही अच्छी अदाकार हैं, तो मुझे मेरे लिए तो कोई भी चलेगा। नहीं, एक्टिंग पे जब रियलिटी का गुमान नहीं होगा तो मैं आपको वो। करके दूंगा सर रियलिटी का गुमान। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि आपकी आंखों में जो एक मोहब्बत, एक ये एकदम से उमड़ आती है और इतना हैवी एक्सप्रेशन होता है जो बाकी एक्सप्रेशंस से वाजिया होता है जब आप परफॉर्म कर हाँ। रहे होते हैं, एक ही ये सवाल मेरा अधूरा यही होता है, मैं वैसे अल्लाह कर मियाँ, अल्लाह मियाँ, अल्लाह। मैंने ये उस वक्त माना कि मैं एक्टर हूँ जब लोगों ने मुझे काम दिया। मैंने ये उस वक्त माना कि मैं शायद कदरे एक्टर थोड़ा सा बेहतर हूँ जब लोगों ने देख के मुझे बोला कि आप अच्छे एक्टर हैं। और मैंने उस वक्त माना जब लोगों ने बोला कि आपकी आंखों में एक्सप्रेशन है। ये मैंने तो फैसले नहीं करने, ये हमारी तो कुदरत यही की तरफ से, अल्लाह मियाँ की तरफ से, या देखने वालों ने, या काम देने वालों ने, इन लोगों ने फैसले करने हैं। यानी कि ਇਹਦਾ मतलब कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੀ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਇਹੀ, बिल्कुल ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਨਿਖਰ बिल्कुल सर, कसमें।
अच्छा सलीम भाई, जैसे कि हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री अल्लाह पाक इससे मज़ीद तरक्कियों से, अब तो हमारे ये जो यंगस्टर लड़के हैं, ये जिन्होंने आप जैसे कि इन्होंने हमारी फ़िल्म को वो बल्कि ताबूत में से निकाल के, जो कि दफन कर चुके थे हम लोग, उसको निकाल के फिर इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया। और अब इस वक्त मौला जट, ओहो जो कि इस वक्त एक मिसाली फ़िल्म बन गई हमारे लिए और इंटरनेशनल फ़िल्म बनी। अब क्या समझते हैं अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री के बारे में कि जिस पैटर्न पे अब हम चलना शुरू हो गए हैं? ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा कि ये जो नई जनरेशन है, यंगस्टर जो है, और हमारे जो सीनियर्स फ़िल्म के लोग हैं, वो मिल के कंबाइंड एक एडवेंचर के तहत ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब क्या, किस तरह फ़िल्म को देखते हैं? सर ये जो सिलसिला दोबारा से शुरू हुआ है, शुरू क्या हुआ है मतलब रुका ही नहीं था, ब्रेक आया था खुदा के लिए, या जितनी फिल्मों से शुरू हुआ है, फिल्में बनना तो बंद होंगी नहीं। चाहे मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जहाँ में यही होता है कि अगर सारी फिल्में भी फ्लॉप हो जाए ना, तब भी मैं एक फ़िल्म बनानी है, आपने या मैंने, तो फिल्में बनती रहेंगी। अब चीज़ें डेवलप हो रही हैं और चीज़ें बर्बाद होने में भी टाइम लगता है। जैसे हमारी इंडस्ट्री अगर बंद हो गई, लॉलीवुड इंडस्ट्री, जैसे मुझे लगता है, जैसे मैं बहुत बहुत फॉलो करता था, अभी भी करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्री बंद हुई तो है, लेकिन उस बंद होने में मुझे लगता है कोई 20, 22, 25 साल लगे हैं बंद होने में। जब काम इतना टाइम लगा? बिल्कुल। काम दूसरे लफ्ज़ों में ये इतनी ताकतवर थी, इतनी गिरते गिरते भी इतना हमने टाइम लगा। उसको, वो नहीं होता कि 4 बंदे आके एक आदमी का गला घोंटे, उस तरीके से हमने उसको ख़त्म किया है, जो कि मुझे लगता है मिसाल है शायद कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी बंद हो सकती है। तो उसको 20-25 साल लगे हैं बंद ख़त्म होने में, तो फिर नई इंडस्ट्री बनने में भी इतना अरसा तो लगेगा। और अभी वक्तन फ़वक्तन हम लोग इतना, किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती, जब आपका काम होता है तो खुद ही बोलता है। जब हम लोग फिल्म रिलीज़ करते हैं तो हम देखते हैं रोज़े ना आ जाए, मुहर्रम ना आ जाए, कोई बड़ी फिल्म ना आ जाए। 2-3 एग्जांपल ऐसी हैं, मौला जट की ले लें या तीफ़ा एंड ट्रबल की, कि अगर आपकी बात में कोई दम है, आपकी चीज़ में दम है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मौला जट रिलीज़ हुई है 13 अक्टूबर को, और अभी तक कराची में भी लगी हुई है, लाहौर में भी लगी हुई है, और लोग देख रहे हैं। और बड़ी बड़ी इंग्लिश फिल्में आके, एवटार भी आई, उसके साथ बड़ी बड़ी फिल्में आई, और वो भी चलती रही और ये भी चलती रही। तो आपकी बात में अगर पावर होगी, आपकी फ़िल्म में या कंटेंट में दम होगा, तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तीफ़ा एंड ट्रबल रिलीज़ हुई थी 25 जुलाई को, और 27 या 28 जुलाई को जनरल इलेक्शन थे पाकिस्तान के, और वो रिलीज़ होकर और कामयाब फिल्म बनी थी। तो आपके अगर प्रोडक्ट में दम होगा तो आप किसी भी मौसम में रिलीज़ करेंगे, आएगी। और मौला जट होगी, तीफ़ा एंड ट्रबल हो गई, लाल कबूतर हो गई, या नामालूम अफराद हो गई, हुमायूं की फिल्में हो गई। जी हाँ। इन्होंने किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी तरह से, स्क्रिप्ट से ले लें, या खलील साहब के डायलॉग से ले लें, या नबील के नया सिनेमा को वसअत दिया उससे ले लें, हर आदमी ने अपने अपने डिपार्टमेंट में काम करके ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और अब आने वाली चीज़ें भी ऐसी हैं कि इंशाअल्लाह ताला पब्लिक खुश होगी, फ़ख्र महसूस करेगी। हमारे उसमें तजर्बाती चीज़ें भी होती हैं, नाकाम चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चीज़ ऐसे ही बनती है। जब आप कोई नक्शा बनाते हो, कोई चीज़ बनाते हो, तो पहले बिगाड़ते हो, फिर बनाते हो, फिर बिगाड़ते हो, फिर बनाते हो। और हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल ये है कि हम लोग खुद ही करने वाले लोग, एक्टर खुद ही बन जाओ भाई, राइटर खुद ही बन जाओ, डायरेक्टर खुद ही बन जाओ। थोड़े बहुत अब पढ़ा के आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है उस पढ़ाने से भी ज़्यादा आपको ये जो हमारे कैमरे के पीछे बच्चे बैठे हुए, ये जितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि फील्ड में काम कर रहे हैं, उससे थ्योरी से ज़्यादा मुझे लगता है कि बेहतर काम कर सकते हैं। तो चीज़ें अच्छी हो रही हैं, मतलब आपको हर साल कुछ ना कुछ ऐसा एक डिफरेंट कंटेंट देखने को मिलता है, चाहे म्यूज़िक के हवाले से हो, चाहे कंटेंट के हवाले से हो। तो अच्छी प्रोग्रेस है, चाहे वो शुएब साहब का काम हो, बिलाल का काम हो, नदीम का काम हो, नबील कुरैशी का काम हो, यासिर का काम हो, या अब जैसे लाल कबूतर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें वो कमाल डायरेक्टर थे हमारे, जितने भी लोग हैं, महरीन जब्बार का काम है, सब अपने अपने हिसाब से किसी न किसी हद तक इसको प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत मुतमईन हूँ। जैसा कि मौला जट में एक फ़िल्म का टेम्पो नज़र आया आपको, जो जिसे फिल्म का एक टेम्पो कहते हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे ये फिल्म का एक अपना एक सिलसिला होता है, इसका अपना टेम्पो, स्क्रीन प्ले होता है। तो मौला जट में वो फ्यूजन जिसे कह लीजिए वो नज़र आता है, बिल्कुल ओल्ड एंड यंगस्टर का, यानी कि हमारे सीनियर्स का
बिल्कुल और उन सीनियर्स के जूनियर्स का। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि इस तरह ये कामयाबी की दलील नज़र नहीं आती, जैसा कि साबित हो चुका हुआ कि हमें बिल्कुल अपने आती है। सीनियर्स को भी साथ लेके चलना चाहिए, बिल्कुल लेके चलना चाहिए, जितने पढ़े लिखे और न्यू, या सॉरी हमारे सीनियर्स को, हमारे जूनियर्स को साथ लेके चलना। जिसकी देखें, जी। अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ और मुझे हसन मुराद चाहिए, तो फिर मैं इस चीज़ का कायल हूँ। जैसे अब जो फिल्म मेकर है वो यही करते हैं, अगर उनको हसन मुराद चाहिए तो उसने उन्हीं को कास्ट करना है। ये नहीं होगा कि मेरे पास डेटे नहीं, अच्छा जी हसन नहीं तो सलीम को ले ले, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे बिलाल ने मौला जट बनाई है, तो मैं तो उसकी इंटेलिजेंस को सलाम करता हूँ। मुझे लगता है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं था नासिर अदीब से, या शायद उसको, मुझे नहीं लगता जितने वो मॉडर्न फिल्म मेकर है उसको क्या पता होगा पुरानी मौला जट या पुरानी बशीरा का या पुरानी किसी फिल्म का। लेकिन उसको ये पता था कि मैंने फिल्म बनानी है, तो इसके डायलॉग या जो भी स्क्रीन प्ले या स्टोरी मैंने नासिर अदीब साहब से लिखवानी, कि यही, हालांकि अगर वो चाहता तो किसी भी नए राइटर से लिखवा सकता था। तो जब जहाँ जिसकी ज़रूरत हो उसको आप यूटिलाइज़ करें तो ऐसा रिज़ल्ट निकलेगा। और हमारे जो पुराने फिल्म मेकर या राइटर या म्यूज़िशियन या गाना लिखने वाले, वो कोई मामूली लोग नहीं है। वो वाली बात होती है ना कि इसने यार इतने बुरे बुरे गाने लिखे, उन्हीं 12 गानों में एक गाना अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप बोलोगे यार ये कितना खूबसूरत गाना है, ये भी इसी ने लिखा। ऐसी 10 बुरी फिल्में जिसको आप बोलेंगे उसी में से एक फिल्म ऐसी होगी तो आपको मास्टरपीस लगेगी। ये कॉम्बो बहुत अच्छा है कि अगर आपने मौला जट, हमारी क्लासिक फिल्म थी, उसको बनाया, हमारी एज वालों को तो पता था लेकिन नई जनरेशन को नहीं पता। ऐसे हमारे बहुत सारे खूबसूरत स्क्रिप्ट जो सुपर डुपर हिट स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं, मौला हीर रांझा की कहानी, और ऐसे बेतहाशा स्क्रिप्ट हैं, बल्कि इतने ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कंटेंट हम लोगों ने बनाया हुआ है हमारी पाकिस्तानी लॉलीवुड की फिल्मों ने कि उनको पता ही नहीं है। वो इंडियन फिल्म को देख, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो जब शफकत चीमा का सीन देखा लोगों ने, वो उसमें बोल फिल्म में कि यार की एक्टिंग क्या है, उसने क्या उसने किया। मैंने कहा मैं तो उनकी एक्टिंग देखता हूँ, वो तो हमेशा से ऐसी एक्टिंग करते हैं। अब उन्होंने देखी नहीं हुई थी शफकत चीमा की वो वाली एक्टिंग, जब उन्होंने वो देखी, हो यार क्या एक्टिंग कर दी उसने, मुझे तो कोई हैरत नहीं हुई थी। मैंने तो उनकी देखी हुई थी चूड़ियाँ फिल्म में भी, दूसरी फिल्म में भी। तो वो जो गैप है ना उसको कम करना चाहिए। हमारे जो बहुत मुश्किल थी फिल्म बनाना, जब 35 पे यहाँ पे फिल्में बनती थी तो ज़्यादा मुश्किल थी। मैंने तो यही सुना है कि मॉनिटर भी नहीं होता था और चीज़ें भी नहीं होती थी। अब तो हमारे पास सब कुछ होता है, हम 6 टेक्स करते हैं, उसके बाद भी वो वाला रिज़ल्ट तो नहीं आता जो लैक होता है, जो फिल्मी आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी टेलीफिल्म होती है या ये होती है। फिल्म बदल जाती है, आजकल बदल रही है। इंडिया में भी अब वैसी फिल्में बन रही हैं, पैरेलल फिल्में बन रही हैं। वहाँ पे अगर ऋतिक रोशन और टाइगर हीरो हैं तो वहाँ मनोज और ये सारे भी हीरो हैं, उनके कंटेंट पे फिल्में बन रही हैं, तो वो भी रियलिस्टिक फिल्में भी बन रही हैं। एक ये नहीं होता कि ये फिल्म है जी इसको फिल्म की तरह होना चाहिए। मौला जट फिल्म फिल्मी फिल्म है, एक रियलिस्टिक फिल्म होती है जिसमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उसमें अब नेचुरल एक्टिंग और नेचुरल लाइट्स या नेचुरल डायलॉग डिलीवरी, वो सारी चीज़ें होंगी, वो भी फिल्म होती है, मेरा मानना ये है। लेकिन वो जुड़ के रह के साथ काम करेंगे। जैसे मैं वाकई नासिर अदीब साहब की राइटिंग का या डायलॉग साहब बहुत बहुत मद्दा हूँ। मौला जट से नहीं, इस वाली नई वाली से, उससे पहले से भी मुझे बहुत पता था कि वो बहुत अच्छे राइटर हैं। तो इन लोगों को वापस ला के इनके साथ काम करना चाहिए, उससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मेरा मानना ये। क्योंकि मुकालमा जो होता है ना, हमने जो सीनियर से सीखा या सुना है कि वो एक बड़ा अहमियत का हामिल होता है। बहुत बड़ा जुमला जो होता है, बहुत बड़ा ये जुमला ही था कि शहजादा सलीम के हवाले से कि बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं सर। ये तो फिर डायलॉग है। और दुनिया में, हमारे यहाँ पाकिस्तान में, इंडिया में तो वो चीज़ें हिट हुई हैं जो डायलॉग नहीं है। नवाए सोने डायलॉग थोड़ी है, वो तो 3 लाइन नवाए सोने तो डायलॉग। मौले नु मौला ना मारे थे मौला नहीं मार तो ये हमारे यहाँ तो वो वाली चीज़ भी होती है, उसने सांबा बोल दिया था तो वो भी हिट हिट है। वो तो एक लफ्ज़ है, वो तो नाम पुकारा है उसने सिर्फ। तो ये आर्ट होता है सर।